जय हिंद एवरीवन। और अनफॉर्चुनेटली कल जो वीडियो था वो वीडियो थोड़ा सा करप्ट हो गया था, तो उतना ही वो अपलोड हुआ। ये क्वेश्चन बाकी रह गया था हमारा, मैंने एक्सप्लेनेशन इसका पूरा कर दिया उसमें। इसको हम कंटिन्यू करेंगे। हमने कल एक्सप्लेन किया था जो वो पिछली वीडियो में, वहाँ से अगर आप कंटिन्यू देखते हो तो इसके एक्सप्लेनेशन की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ओ ए, ओ बी और ओ सी रेडियस है, क्योंकि ये सरकम सर्कल है और ये उसका सेंटर है, तो ये रेडियस हो जाएंगे क्योंकि ए बी सी उस पर है। तो हमें क्या करना है, ओ ए विथ ओ सी लेंगे अभी। ओ ए इज इक्वल टू ओ सी। तो ओ ए का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला लिखेंगे। बाय डिस्टेंस फॉर्मूला चलो ओ ए का निकालते। ओ से लेके ए तक एक्स माइनस माइनस थ्री, एक्स माइनस माइनस थ्री होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस वन होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट ओ सी। ओ से लेके सी तक एक्स माइनस वन होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस थ्री होल स्क्वायर। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड क्या होगा, एक्स प्लस थ्री होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस वन होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस वन होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस थ्री होल स्क्वायर। स्क्वायरिंग मीन्स ये रेडिकल साइन निकल गया, ये माइनस माइनस के कारण ये प्लस हो गया, नहीं तो स्क्वायरिंग के कारण प्लस नहीं हुआ। रेडिकल साइन ओमिटेड, रेडिकल साइन ओमिटेड बाय स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, ये माइनस माइनस के कारण प्लस हो गया, बाकी एज इट इज है। अभी इसको एक्सपांड करो बाय एक्सपेंशन फॉर्मूला ए प्लस बी होल स्क्वायर। क्या फॉर्मूला वो, ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस टू टाइम्स फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर। तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर एक्स टर्म, एक्स स्क्वायर दोनों का मल्टीप्लिकेशन 3x और उसका डबल 6x प्लस 9 प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई निगेटिव, क्योंकि यहाँ पे अगर निगेटिव है तो यहाँ पे निगेटिव आता है, निगेटिव 2y प्लस वन इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर निगेटिव 2x प्लस वन प्लस वाई स्क्वायर निगेटिव 6y प्लस 9। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है आप लोगों को बताइए। अभी यहाँ पे जो जो सेम चीजें हैं वो कट हो जाएंगे, मीन्स एक्स स्क्वायर पॉजिटिव एक्स स्क्वायर, इधर का ही पॉजिटिव एक्स स्क्वायर, क्योंकि पॉजिटिव एक्स स्क्वायर अगर इधर आएगा तो इसमें से वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो जीरो हो जाते हैं। ठीक है, पॉजिटिव नाइन गया, पॉजिटिव वन गया, और क्या जाएगा, यस पॉजिटिव वाई स्क्वायर गया, क्या बचा भाई 6x माइनस टू वाई, 6x माइनस टू वाई इज इक्वल टू, इधर क्या बचा है, व्हाट इज रिमेन, माइनस टू एक्स माइनस सिक्स वाई, माइनस टू एक्स माइनस सिक्स वाई, इतना बचा है। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे, ये इधर सेंड कर दो तो जीरो बचेगा, पूरा इधर ले लो, 6x प्लस टू एक्स माइनस सिक्स वाई, ये 2x इधर आ जाएगा तो 6x प्लस 2x माइनस टू वाई प्लस ये माइनस टू वाई प्लस 6y इज इक्वल टू जीरो। देखो ये और ये उधर से इधर आ गए, ये दोनों नेगेटिव थे ना, तो इधर आ गए तो दोनों पॉजिटिव हो गए, और टर्म्स के साथ जोड़ दिया, लाइक टर्म्स पास पास में लिख दिया मैंने। 6x प्लस 2x कितना हो गया 8x, ये कितना हो जाएगा 6 में से 2 गए तो 4x इज इक्वल टू जीरो। अब ये अच्छा नहीं दिखता, इसको अपन 4 से डिवाइड कर देते हैं। 4 से डिवाइड करो तो 4 टू जा 8 प्लस 4 वन जा, ये y है एक्चुअली, 4 वन जा इज इक्वल टू जीरो। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन आई गॉट, इसके कारण मुझे वो फर्स्ट इक्वेशन मिला। ओ ए ओ सी के साथ कंपेयर किया, अभी ओ बी ओ सी के साथ कंपेयर करेंगे। एक आपको कॉमन रखना है, आप ओ बी ओ ए अगर कंपेयर करते हो तो आपको ओ बी ओ सी, ओ बी कॉमन आ जाएगा। अगर आप ओ ए ओ बी कर रहे हो तो ओ ए ओ सी करना पड़ेगा, कॉमन एक रखो। अब मैंने ओ सी कॉमन रख दिया, देखो ओ ए के साथ ओ सी, ओ बी के साथ ओ सी। यस, अभी ओ बी और ओ सी करेंगे। नाउ ओ बी इक्वल टू ओ सी, तो अंडर रूट, यस ओ बी एक्स माइनस जीरो होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस माइनस टू, वाई माइनस माइनस टू मीन डायरेक्टली प्लस टू कर देता हूँ मैं, होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट, वो एक स्टेप नहीं बढ़ाना चाहता मैं, एक्स माइनस वन प्लस वाई माइनस थ्री जो इक्वल है, देखिए एक्स माइनस वन वाई माइनस थ्री होल स्क्वायर। अब यहाँ पे जो सॉल्व करके जो वैल्यूज है वही वैल्यू उधर आएंगी, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको डायरेक्टली टेकिंग ये स्क्वायर रूट का निकाल दो, तो क्या आ जाएगा एक्स, ये माइनस जीरो को कोई वैल्यू नहीं दी, एक्स स्क्वायर प्लस टू होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स माइनस वन होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस थ्री होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर एज इट इज
प्लस इसका एक्सपांशन एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9। वही आया एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 वाई स्क्वायर माइनस 6 9 प्लस। ठीक है, अब सॉरी यहाँ पे मैंने गलती से x ले लिया, ये y है, याद रखिए सेकेंड टर्म में y होता है, ये y के साथ करना था। ओके नो प्रॉब्लम, यहाँ पे वाई स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे 4y आ जाएगा। ये गलतियाँ होती है, आदमी होता है और आपसे भी होंगी, तो यहाँ पे आपको समझ में आता होगा कि कहाँ कहाँ पे गलतियाँ नहीं होनी चाहिए। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और क्या जाएगा 4y प्लस 4 बच गया, इधर क्या बच गया माइनस 2x 1 प्लस 9 10 हो जाएगा माइनस 6, ये भी मैंने x ले लिया, ये y था एक्चुअली 6y प्लस 10 इतना बचा। अब हम क्या करेंगे, ये जो है ये दोनों इधर सेंड कर देते हैं। ओके सो इट्स एक्स स्क्वायर गेट कैंसिल, ओनली इधर उतना ही बचा है तो उसको इधर ले लेते हैं। चलो इसको इधर ले लो। सो दिस इज 4y, दिस इज माइनस 6y, नो प्रॉब्लम, टेक देम दिस साइड। कुछ बाकी है क्या, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 4y प्लस 4 करेक्ट है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। देखना पड़ता है भाई, बहुत ये डीप में है, क्योंकि ये क्या है, ये बहुत ईजी है, बट अगर एक भी छूट गया ना तो अपना पूरा इक्वेशन के 12 बज जाएंगे, अपना इतनी मेहनत पे पानी घूम जाता है। यस सो एक बार देख लेते इसको ठीक से, करेक्ट है। तो अभी ये पूरा पसारा, ये जो है वेरिएबल इधर सेंड कर दो, 4 को उधर सेंड कर दो, वेरिएबल आएंगे 4y प्लस 2x प्लस 6y इज इक्वल टू 10 माइनस 4, ये 4 उधर चला गया, ये दोनों इधर आ गए, पॉजिटिव हो गए। अब 4y प्लस 6y कितना हो गया 10y प्लस ये 2x एज इट इज इक्वल टू ये 6। इसको मैंने मान लिया डायरेक्टली सेकंड, क्यों मान लिया, क्योंकि इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, बट ऑलरेडी यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 2x है, अपन रिड्यूस करके खत्म कर देंगे ना बात, जल्दी से वैल्यू मिल जाएगी, हमें x और y की वैल्यू चाहिए। सो वी गॉट 2 इक्वेशंस। अभी ये पूरा रफ कर रहा हूँ मैं। सो पहला इक्वेशन वो मिला है, उसको सॉल्व करके अपन कर देंगे। सो फर्स्ट इक्वेशन इज 2x plus y is equals to 0. This is the first equation. Second equation 2x plus 10y is equals to 6. This is the second equation. By using this we will get all the values. लेंदी है obviously. अब क्या करेंगे, इसमें से ये या फिर इसमें से ये, देखिए इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। सब्ट्रैक्ट जो फर्स्ट है वो सेकंड में से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे अपन। तो सेकेंड 2x प्लस 10y इज इक्वल टू 6 सब्ट्रैक्टेड बाय 2x प्लस y इज इक्वल टू 0, माइनस 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 2x 0 प्लस 9y इज इक्वल टू 6। यस 10 में से 1 गया तो 9y इक्वल टू 6। सो y इज इक्वल टू 6 अपॉन 9, y इज इक्वल टू क्या आया 2 अपॉन 3। पुट इन फर्स्ट में पुट करो, इसलिए फर्स्ट में पुट करेंगे 2x प्लस 2 अपॉन 3 इज इक्वल टू 0, ये 2 अपॉन 3 उधर चला जाएगा, 2x इक्वल टू 2 अपॉन 3, वो भी निगेटिव वाला। यस पॉजिटिव निगेटिव हो जाएगा उधर, एज इट इज गया ना वो पूरा का पूरा, पॉजिटिव था निगेटिव हो गया। ये 2x इधर डिवाइड को उधर जाएगा, मल्टीप्लाई को उधर जाएगा तो डिवाइड को, x इक्वल टू माइनस 2 अपॉन 3 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 2, ये 2 नीचे चला गया, 2 गेट कैंसिल, x इक्वल टू निगेटिव साइन बच जाएगा, नेगेटिव 1 अपॉन 3। सो देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ सर्कमसेंटर minus 1 upon 3 x coordinate then y coordinate. So this is what the expected answer. बहुत लेंदी था, देखो ऑनलाइन 8 मिनट लग गए, आपको 10 मिनट तो लगेंगे इसको। तो आप बोलोगे कि सर ये आएगा, यस आएगा, 100% आता है बेटा, इसको करना है। अभी आप बोलोगे सर प्रैक्टिस के लिए, और इसमें क्या पूछा जाएगा, और इसमें क्या पूछ लेंगे कि रेडियस क्या है, ये सर्कल है ना, तो पूछ लेंगे रेडियस क्या है, व्हाट इज द रेडियस, सरकम सेंटर भी पूछेंगे, इतना करना है। उसके बाद और क्वेश्चन डाल देंगे कि रेडियस क्या है, तो रेडियस कैसे निकलेगी, रेडियस OC आपकी रेडियस है, तो डिस्टेंस ऑफ OC निकाल लीजिए, डिस्टेंस फॉर्मूला से आपके पास तो इसकी कोऑर्डिनेट मिल गया ना अभी डाल के। यस तो डिस्टेंस फॉर्मूला से OC मिलेगा, दैट इज रेडियस। OC निकालिए, OA निकालिए, OB निकालिए, आपका वो रेडियस है। तो अभी आपके लिए इस तरह का एग्जाम्पल एक अवेलेबल है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 16 विच इज होमवर्क। और एक क्वेश्चन है वो भी मैं होमवर्क दे देता हूँ, लेट मी सी, यस ओके, ओनली क्वेश्चन नंबर 16 एंड 20 ऑल्सो। देखिए 20 भी उसी तरह का है, उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं। 16 तो सेम क्वेश्चन आएगा आपको, 20 कैसा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर
ऑफ अ सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट्स, कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ सेंटर पासिंग थ्रू दीज पॉइंट्स। अभी कोई सर्कल है और 3 पॉइंट में से जा रहा है, तो उसका सेंटर क्या आएगा? अरे सिंपल, 3 पॉइंट में से ये ट्रायंगल बन रहा है भाई, ये अगर ट्रायंगल बन रहा है तो सर्कम सर्कल बन रहा है, वो सर्कम सेंटर फाइंड करना है। क्वेश्चन वही है, सिर्फ घुमा के पूछ लिया आपको लोगों को। ओके, सो आप ये सेम है 20 नंबर और 60 नंबर विच इज होमवर्क, रिमेंबर दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 8 नंबर का। ये 8 नंबर क्वेश्चन को समझने से पहले कंसेप्ट समझना होगा कि अगर कोई भी ट्रायंगल है, समझ लीजिए ट्रायंगल ए बी सी है और उसमें ए बी आपको 6 सेंटीमीटर दिया है, बी सी आपको 8 सेंटीमीटर दे दिया है और सी डी आपको 1 सेंटीमीटर दिया है, सॉरी ए सी आपको 1 सेंटीमीटर दिया है। तो पूछेंगे कि ये ट्रायंगल बनेगा क्या? तो आप तो बोलोगे सर 3 साइड दिए बन जाएगा। नहीं बनेगा। आप बोलोगे क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी 9th में, क्या? इनइक्वालिटीज ऑफ ट्रायंगल। क्या प्रॉपर्टी पढ़ी थी? इनइक्वालिटीज ऑफ ट्रायंगल। उसमें क्या पढ़ा था कि कोई भी ट्रायंगल की कुछ लिमिटेशंस होती है। रूल क्या होता है कि अगर कोई ट्रायंगल एबीसी है तो उसकी कोई भी 2 साइड का अगर मैं एडिशन करता हूँ तो थर्ड साइड से बड़ा ही आना चाहिए। अगर मैं ए बी प्लस ए सी करता हूँ तो ओ बी थर्ड साइड से बड़ा ही आना चाहिए। अगर मैं ए सी प्लस बी सी करता हूँ तो भी वो थर्ड साइड से बड़ा ही आना चाहिए। तीनों कंडीशन उसकी सेटिस्फाई होनी चाहिए। अब सर हम ये तीनों तो कैसे चेक करेंगे? तो इसके लिए एक शॉर्टकट ट्रिक है। क्या शॉर्टकट ट्रिक है? कि बड़ी वाली साइड को साइड में निकाल दो। ये बड़ी वाली साइड कौन सी? यहाँ पे बी सी, बी सी को साइड में निकाल दो और रिमेनिंग 2 साइड का एडिशन करो। अगर 2 साइड की एडिशन छोटी आती है तो ट्रायंगल नहीं पॉसिबल है। क्यों नहीं, वो भी दिखा दूंगा मैं आप लोगों को। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको समझ लेते हैं कि वाई इट इज नॉट पॉसिबल। सो यार कि ये कैसे होगा कि अगर बी सी 8 है, वो गाड़ी वाला आ गया तो इसलिए लिंक टूट गई, पानी वाला आ जाता है वो सुबह सुबह में, ठीक है। सो हियर व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट कि अगर कोई भी ट्रायंगल है तो उसमें बड़ी साइड है। ये तीनों कंडीशंस तो चेक करनी पॉसिबल नहीं होती हर टाइम, क्योंकि अगर बहुत बड़ा एग्जांपल है तो हर बार ये एग्जांपल इतना बड़ा सॉल्व करके यहाँ पे आके और एक बार ये 3-3 बार चेक करना डिफिकल्ट चीज हो जाती है। तो क्या करना, बड़े साइड ले लो। यस, बड़ी साइड ले लो, रिमेनिंग 2 साइड का एडिशन करो। क्या आएगा? ए बी प्लस ए सी कितना आएगा? 6 + 1 कितना आया भाई? 7 आ रहा है। और बड़ी साइड जो है बी सी वो खुद 8 है, मीन्स ए बी प्लस ए सी ये लेस देन बी सी हो गया भाई। ये दोनों का सम बी सी से कम आ रहा है, तो ये ट्रायंगल नहीं बन सकता। कैसे नहीं बन सकता? देखिए हम ड्रॉ करके देखते हैं। मैंने बी सी को बेस ले लिया 8 सेंटीमीटर का बी सी, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, मुझे ए पॉइंट चाहिए, तो बी से लेके ए तक का डिस्टेंस कितना है? 6 सेंटीमीटर। मैं 6 सेंटीमीटर कंपास में लूंगा और यहाँ पे मार्किंग कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद मैं ए सी 1 सेंटीमीटर लूंगा और यहाँ पे मार्किंग कर दूंगा। देखो मार्किंग क्रॉस हो रही है, आपका ऐसे सर्कल बन जाएगा, पूरा सर्कल बन जाएगा ऐसे, और ये भी पूरा सर्कल बन जाएगा 6 सेंटीमीटर का। बट मार्किंग नहीं होंगी। क्यों नहीं होंगी बताइए ना? क्योंकि ये डिस्टेंस है 6 सेंटीमीटर रेडियस और ये 1 सेंटीमीटर रेडियस है, और ये पूरा जो डिस्टेंस है 8 का है। 6 और 1 मिलकर तो 7 ही बन रहे हैं। 8 तो चाहिए, 8 भी होगा तो भी नहीं टच करेंगे वो सर्कल एक दूसरे को, टचिंग सर्कल बनेंगे। और ये तो ये 6 सेंटीमीटर रेडियस है, 1 सेंटीमीटर रेडियस है, इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगे तो कैसे बनेगा? आर यू गेटिंग? तो ये प्रॉपर्टी उसने सेटिस्फाई करना चाहिए। सो प्रॉपर्टी क्या कैसे चेक करना कि ट्रायंगल फॉर्म होता है कि नहीं होता है? कि हमें बड़ी साइड दोनों रिमेनिंग छोटी साइड जो होंगी उनको ऐड करो। अगर बड़ी साइड बड़ी ही रहती है, वो छोटी नहीं हो रही, देखिए दोनों को ऐड करके हमने 7 लाया 8 लाया, ये बड़ा ही है, ये बड़ा ही, ये कंडीशन नहीं सेटिस्फाई कर रहा है। ये छोटी, एक सिंगल साइड से दोनों का एडिशन बड़ा ही होना चाहिए। अगर नहीं कर रहा है वो एक सिंगल साइड ही बड़ी हो जा रही है, सो दैट इज नॉट पॉसिबल टू फॉर्म द ट्रायंगल। सो यही कंसेप्ट इसमें यूज होगा। 8 नंबर क्वेश्चन में आपको बहुत सारे कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, 3 कोऑर्डिनेट्स, वो सारे ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट्स सर आपको पूछा गया है कि ये तीनों कोऑर्डिनेट्स यूज कीजिए और बताइए कि ट्रायंगल बनता है क्या, और अगर ट्रायंगल बनता है तो कौन से टाइप का ट्रायंगल बनता है। ट्रायंगल के टाइप्स आपको पता है। ट्रायंगल के टाइप साइड के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो इक्विलैटरल ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है और स्केलियन ट्रायंगल है। तीनों अगर सेम है तो इक्विलैटरल, अगर 2 ही सेम दिख रहे तो आइसोसेलेस, और अगर तीनों सेम नहीं तो स्केलियन। तो यहाँ पे बहुत सारे 3 एग्जांपल्स है, मैं आपको 2 सॉल्व करके देता हूँ, सॉरी 1 सॉल्व करके देता हूँ, बाकी आप करके देखोगे। तो यहाँ पे पहला ले रहा हूँ मैं L 6,4 M -5, -3 और N -6, 8। क्या पूछा इन द फॉलोइंग एग्जांपल कैन द सेगमेंट जॉइनिंग द गिवन पॉइंट्स फॉर्म अ ट्रायंगल। ये जो सेगमेंट्स है, ये सेगमेंट बनेंगी
ये पॉइंट्स की, तो ये ट्रायंगल बनाएंगे क्या, पॉसिबल है क्या। सेकेंड थिंग, ट्रायंगल बनता है तो कौन से टाइप का ट्रायंगल बनता है, अगर बनता है यस और नो, अगर नहीं बनता तो कोई संबंध नहीं, अगर बन गया तो फिर कौन से टाइप का बनेगा। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। हमें अभी सेगमेंट्स का मेजरमेंट चाहिए, इट मीन्स मुझे एल से लेके एम तक का डिस्टेंस चाहिए, तो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज होगा। तो अपन करेंगे यहाँ पे पहले एल को मान लेंगे, एल इक्वल्स टू x1 y1 दैट इज 6,4, तो ऊपर से कर लेते हैं ना थोड़ा सा, 8 एल x1 y1 दैट इज 6,4, देन m x2 y2 दैट इज -5, और n दैट इज x3 y3 दैट इज -6,8। ओके, स्टार्ट करेंगे अभी एक बार और। 6 4 -5 -3 -6 -8। ओके, एल एम निकालना है। सो एल एम बाई डिस्टेंस फॉर्मूला, एल एम इक्वल्स टू अंडर रूट एल एम x2 - x1 y2 - y1 x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला भी सबको जमता है, ऐसे मैं कंसिडर करता हूँ। चलो x2 क्या है भाई, -5 है, -6 होल स्क्वायर प्लस -3 -4 होल स्क्वायर, अंडर रूट -11 होल स्क्वायर प्लस -7 होल स्क्वायर। -11 का स्क्वायर आ जाएगा 121, वो पॉजिटिव आएगा, याद रखिए, नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव आता है, प्लस 49, तो कितना आया, अंडर रूट 170। ये क्या है, एल एम, अंडर रूट 170 आएगा। क्या कंपेयर करोगे आप लोग, इसको कैसे कंपेयर करना, ये भी एक ट्रिक है, ठीक है। उसके बाद अभी एम एन निकालेंगे, एम एन इक्वल्स टू अंडर रूट, ये एम एन की बात चल रही, तो x3 - x2 y3 - y2 x3 - x2 होल स्क्वायर प्लस y3 - y2 होल स्क्वायर। इसके बारे में बहुत सारा डिस्कशन हो चुका है, इसलिए मैं इसके डिप में नहीं जाऊँगा। x3 क्या है, -6 -5 -6 -5 होल स्क्वायर प्लस 8 -3 होल स्क्वायर। अभी यहाँ पे इनके साइन अलग अलग है तो बहुत सारा कंफ्यूजन हो सकता है। तो -6 ये नेगेटिव के कारण ये नेगेटिव साइन पॉजिटिव हो जाएगा, +5 होल स्क्वायर प्लस 8 नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव प्लस 3 होल स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव पॉजिटिव क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 8 प्लस 3 कितना होगा, 11 का स्क्वायर, है कि नहीं। -6 -5 तो +5 हो जाता है वो। इसको सॉल्व करते हैं, फिर ये कितना आएगा, एम एन इक्वल्स टू अंडर रूट, ये क्या है, 1 का स्क्वायर 1, 11 का स्क्वायर 121, 121 प्लस 1 122 हो गया। अभी क्या निकालेंगे, एल एम निकल गया, एम एन निकल गया, एल एन निकालेंगे, एल एन इक्वल्स टू अंडर रूट, यस, एल और एन, x3 - x1 y3 - y1 x3 - x1 होल स्क्वायर प्लस y3 - y1 होल स्क्वायर। x3 क्या है, -6 -6 होल स्क्वायर प्लस y3 क्या है, 8 - 4 y के लिए 8 - 4 y कोऑर्डिनेट्स के लिए, ये -12 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, -12 का स्क्वायर 144, पॉजिटिव आता है स्क्वायर, और 16, ये कितना है भाई, 144 एंड 16 450 160 या एल एन। तो ये वैल्यूज आ रही है, ये तीन साइड मिल गए। अभी क्या करना है, बड़ी साइड कौन सी है, ये वाली है, हमको क्या करना है, इन दोनों का एडिशन करना है, तो करना पड़ेगा ना एडिशन, तो कर लीजिए ना फिर एडिशन करके क्या आता है आंसर, देखते हैं फिर। हाँ, हमें क्या वेरीफाई करना, याद रखिए कि ये जो बड़ी वाली साइड है एल एन, वी नीड टू वेरीफाई, हमें क्या वेरीफाई करना है, वी नीड टू वेरीफाई दैट एम एन प्लस एल एन, जो छोटी वाली देखो 160 122, एम एन प्लस एल एन ग्रेटर देन एम एन, सॉरी एल एन, ये जो दोनों का सम है ये इससे बड़ा होना चाहिए, तभी तो ट्रायंगल बनेगा। ये हमें वेरीफाई करना है। वेरीफाई क्या करना है कि ये दोनों का सम इससे बड़ा आना चाहिए। कौन से, ये छोटे वाले दोनों है ना, एम एन और एल एन, एम एन और एल एन का सम एल एम से बड़ा आना चाहिए, ये हमें वेरीफाई करना है। बड़े आने के लिए हमको दोनों की वैल्यू यहाँ पे डालनी पड़ेगी। तो दोनों की वैल्यू क्या है भाई, एम एन की वैल्यू बोलो अंडर रूट 122 प्लस ये क्या आएगा, अंडर रूट 160। अभी जो लोग इसको फॉरवर्ड करेंगे वीडियो, वो पछता जाएंगे। यहाँ पे ही चीज बहुत बड़ी काम करती है। ये इनइक्वालिटीज है, और आपने इक्वेशंस पढ़े हैं, इन इक्वेशंस नहीं पढ़े। इन इक्वेशंस मीन्स ऐसे वाले x + y = 6, अगर ग्रेटर स्मॉलर हो
तो क्या ऑपरेशन होती है, ये 11th में है बट यहाँ पे टपक गया तो इसको कैसे सॉल्व करना है वो बताऊंगा मैं, ठीक है। और ऐसे ही सॉल्व करना पड़ेगा इसको। तो LM क्या है, √170। इनइक्वालिटीज है, इसमें भी इक्वेशन का रूल सेम टू सेम अप्लाई होता है। ये मैं रफ कर रहा हूँ, इसकी कोई अभी जरूरत नहीं, हो गया पूरा सॉल्व। हमें ट्रायंगल फॉर्म होता कि नहीं होता वो देखना है। अगर ये ऐसा सेटिस्फाई हो जाता है तो ट्रायंगल बनेगा, नहीं होता तो फिर नहीं बनेगा, हमें क्या लेना देना, देखना है सिर्फ। बन जाएगा तो फिर कौन सा टाइप लिख देंगे, हमारे पास तो सारी वैल्यूज अवेलेबल है। यस, हमारे पास LM की वैल्यू मैंने उधर रफ कर दी, तो LM की वैल्यू है √170, याद रखिए, ठीक है। अभी इसको सॉल्व करना है, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, जैसे स्क्वायरिंग करोगे इसका ब्रैकेट का स्क्वायर बनेगा, याद रखिए 122 प्लस √160 होल स्क्वायर ग्रेटर देन 170। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, ये तो स्क्वायरिंग डायरेक्टली निकल जाएगा रूट, लेकिन इनका स्क्वायर बनेगा। अब इसको एक्सपांड करो, करते एक्सपांड, तो कैसा आएगा, a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। उसमें क्या था, फर्स्ट टर्म स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर। वैसे यहाँ पे फर्स्ट टर्म है 122 प्लस √160, इसका स्क्वायर है, तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर मीन्स √122 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट टर्म 122 मल्टीप्लाई बाय सेकेंड टर्म 160 प्लस 160 का √160 का स्क्वायर, फर्स्ट टर्म स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर। ये रूट साइड निकल जाएगा 122 प्लस 2 टाइम्स √122 मल्टीप्लाई बाय 160 प्लस 160। ओके, बहुत लेंदी है भाई, टाइम तो लगेगा। 2 एग्जाम्पल को देख रहे हैं आप, 20 मिनट चले गए। 122 प्लस 160 कितना आएगा, 182 प्लस 2 टाइम्स √122 मल्टीप्लाई बाय 160। इसके भानगढ़ में मत पड़ो, मेरे को बताइए कि 182 170 से बड़ा है क्या? अरे ये सो नो बताओ, है तो लिखेंगे देयरफॉर 182 प्लस 2 टाइम्स, ये कुछ भी आए 122 को मत मल्टीप्लाई करते बट टू 160 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 170, क्योंकि 182 170 से बड़ा है, उसमें और कुछ ऐड भी करोगे तो बड़ा ही रहेगा, छोटा थोड़ी होगा। ये भी मिटा दिया तो भी ये बड़ा है, बिकॉज 182 इज ग्रेटर देन 170, देयरफॉर 182 में कुछ भी ऐड करो तो भी बड़ा ही रहेगा। इट मीन्स इट फॉर्म्स ट्रायंगल। अब ट्रायंगल बन रहा है तो कौन से टाइप का ट्रायंगल है, तीनों साइड इक्वल है क्या? नहीं है, so it forms a triangle, therefore it is equilateral triangle। equilateral की scalene triangle, sorry scalene triangle। yes, so ये आना चाहिए भाई। हाँ, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं फिर। फाइंड के if p(x1, y1) is equals to -12 -3 and x2 y2 is equals to 4 k and slope of line is 1/2। देखिए एक लाइन है, कैसे दिया उन्होंने, देखा थोड़ा सा कंफ्यूज होता है, आप लोग जब रीड करोगे ना तो आप डर जाओगे, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं यार। डर जाता है आदमी, कैसे डर जाता है, उन्होंने कैसे दिया है देख लिए, बहुत सिंपल कंसेप्ट है, अगर आपने देखा तो अभी सिंपल लग रहा होगा बट कैसा है। फाइंड के इफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट्स P एंड Q, एक लाइन है वो P और Q में से जा रही है जिसका स्लोप ये है, तो फाइंड के। अब आप सोचोगे यार लाइन का स्लोप दिया है, PQ का स्लोप नहीं दिया। मैंने पहले ही बोला कि अगर कोई भी लाइन है, वो लाइन पे कोई भी पॉइंट रहे भाई, 2 पॉइंट, उनका स्लोप सेम आएगा। आप कोई भी पॉइंट लीजिए, अगर A B C D इतने पॉइंट है तो आप AB का स्लोप निकालो, आप CD का स्लोप निकालो, आप AD का स्लोप निकालो, आप BC का स्लोप निकालो, कोई भी 2 पॉइंट लेके आप स्लोप निकालो, स्लोप सेम आएगा। सेम लाइन पे होने वाले सारे पॉइंट्स का स्लोप सेम आता है, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं चाहिए। अब ये 2 पॉइंट उस लाइन पे है तो लाइन का स्लोप ये है, तो दोनों पॉइंट का स्लोप कितना आएगा, यही आएगा। देयरफॉर स्लोप ऑफ PQ इज इक्वल टू 1/2। व्हाई? PQ लाइज ऑन लाइन, PQ कहाँ पे, लाइन पे होने का उनका स्लोप 1/2 पे आएगा। स्लोप पता है, स्लोप का फॉर्मूला डालो और हो जाएगा। देयरफॉर स्लोप ऑफ PQ इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। स्लोप ऑफ PQ क्या है, 1/2 है। y2 क्या है, 4, y1 क्या है, -12, 4 माइनस -12 इन ब्रैकेट x2।
y2 माइनस y1 है, घाई नहीं करने की, बहुत घाई हो जाती है अपने से। y2 माइनस y1, y2 क्या है, k है, y1 क्या है, -3, k माइनस -3, x2 माइनस x1, 4 माइनस -12, 4 माइनस -12। ये घाई बहुत खतरनाक काम रहता है, अपने को आता बट अपन जल्दी कर देते। 1/2 इक्वल्स टू k माइनस माइनस प्लस 3, 4, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस के कारण इसकी साइन प्लस हो जाएगी, तो ये दोनों साइन हट के क्या आ जाएगा, यहाँ पे डायरेक्टली प्लस ही आ जाता है। ओके, तो ये 4 + 12 कितना आएगा, 16। अब हमें ये 16 इधर सेंड करना है, हमें k+3 एज इट इज रखना है, तो k+3 एज इट इज, ये 16 ऊपर चला गया अपॉन 2, ये 16 डिवाइड को है, ये 1 को मल्टीप्लाई कर लेगा 16, नीचे 2 एज इट इज, k+3 उधर एज इट इज, 16 को 2 से डिवाइड किया है, 8 इक्वल्स टू k+3, 3 इधर प्लस इधर आएगा तो माइनस, 8 माइनस 3 कितना होगा, 5, 5 इक्वल्स टू k इक्वल्स टू 5। देखिए हर टाइम हमें 5 7 ऐसी वैल्यू मिल रही है, याद है आपको पीछे भी k की वैल्यू 5 मिली थी 2-3 बार। 9 नंबर एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। अभी 10 नंबर देखेंगे। ओके, 10 नंबर कैसा एग्जाम्पल है उसको मैं समझा देता हूँ, बहुत इजी, आपको पैरेलल दिखाना है, 2 पॉइंट्स दिए और पैरेलल। अब बताइए 2 लाइंस कब पैरेलल होती है, यस जब उनका स्लोप यस जब उनका स्लोप इक्वल हो, देन दैट लाइंस आर पैरेलल। अभी शो द लाइंस जॉइनिंग द पॉइंट्स ए बी, ए पॉइंट है x1 y1 दैट इज 4,8 एंड बी पॉइंट है x2 y2 दैट इज 5,5, सी पॉइंट है 2,x3 y3 2,4 और डी पॉइंट है x4 y4 1,7। ये अलग लाइन के पॉइंट है, ये अलग लाइन की, इसकी लाइन अलग है, ये समझ लीजिए कोई ऐसी लाइन होगी, ये है ए, ये है बी, और यहाँ पे कहीं तो भी एक अलग लाइन होगी, ये है सी, ये है डी। हमें क्या प्रूव करना है कि ये लाइन से पैरेलल है, पैरेलल शो करना है। कैसे करोगे बताइए, सिंपल, स्लोप ऑफ ए बी फाइंड करो। स्लोप ऑफ ए बी क्या आएगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, y2 क्या है 5 माइनस 8 अपॉन 5 माइनस 4, 5 माइनस 8 माइनस 3 अपॉन 1 दैट इज -3। सो स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू -3, बहुत इजी है। अभी स्लोप ऑफ सी डी निकाल लेते हैं। सो स्लोप ऑफ सी डी क्या आएगा, y4 माइनस y3 अपॉन x4 माइनस x3, इसमें से ये तो y4 माइनस y3 x4 माइनस x3, 7 माइनस 4 1 माइनस 2, 7 माइनस 4 1 माइनस 2 कितना आएगा बताओ, 7 माइनस 4 और 1 माइनस 2 माइनस 1, तो ये क्या आ गया -3 आ गया, क्योंकि नीचे माइनस साइन ऊपर चला जाएगा, -3 अपॉन 1, ये माइनस साइन ऊपर का नीचे रहेगा 1, -3 अपॉन 1 -3 रहता है। स्लोप ऑफ सी डी, बताइए स्लोप ऑफ सी डी और स्लोप ऑफ ए बी इक्वल है क्या, तो लिखेंगे स्लोप ऑफ सी डी इक्वल टू स्लोप ऑफ ए बी। एक्सप्लेन कर रहा हूँ सिर्फ, अभी सॉल्व नहीं करके दे रहा हूँ। स्लोप ऑफ ए बी इक्वल्स टू स्लोप ऑफ सी डी, देयरफॉर ए बी पैरेलल सी डी, हो गया प्रूफ, इक्वल है तो हो गया ना प्रूफ। ओके, तो 10 नंबर एग्जांपल ऐसा है। रही बात 11 की, शो दैट 4 पॉइंट दिए है, ये पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम क्या होता है बताइए, आपको चारों पॉइंट, चारों कोऑर्डिनेट्स, ये भी एक्सप्लेन कर देता हूं मैं इन शॉर्ट। ये 10 नंबर एग्जांपल समझे ना स्लोप ऑफ लाइन का। इलेवन क्या है, शो दैट पॉइंट पी क्यू आर एस, ये क्वाड्रिलेटरल के पॉइंट है, पी क्यू आर एस, ये एक पैरेललोग्राम है, इसको प्रूव करना है। यस, कैसे प्रूव करोगे, पैरेललोग्राम क्या होता है बताओ। पैरेललोग्राम मीन्स ये साइड और ये साइड एक दूसरे के साथ पैरेलल होती है, और ये साइड और ये दूसरे ये साइड एक दूसरे के साथ पैरेलल होती है। आप क्या करोगे, स्लोप ऑफ पी क्यू निकालोगे, उसको चेक करोगे कि स्लोप ऑफ आर एस के साथ है क्या वो। आर एस मीन्स ऑपोजिट साइड, पी क्यू आर एस, इनका स्लोप अगर सेम है तो ये पैरेलल होगा, इनके मीन्स पी क्यू पैरेलल आर एस। और अगर स्लोप ऑफ क्यू आर और स्लोप ऑफ पी एस या फिर एस पी अगर सेम है तो क्यू आर पैरेलल पी एस हो जाएंगे, और ऑपोजिट साइड अगर पैरेलल है तो ये पैरेललोग्राम हो जाएगा। तो आपको क्या निकालना है, चारों सेगमेंट्स का स्लोप निकालो। 2 सेगमेंट का स्लोप
मीन्स पी क्यू और एस आर का सेम है क्या, पैरेलल, सेम अगर होगा तो पैरेलल है। क्यू आर और पी एस का सेम है क्या, सेम है तो पैरेलल है। अगर पैरेलल है, ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, देन इट इज पैरेललोग्राम। ये ऐसे सॉल्व हो जाएगा। सेकंड 12 नंबर में आपको रेक्टेंगल है क्या ये शो करना है। ये बहुत डिफिकल्ट चीज होती है। देखिए पैरेललोग्राम में तो हम पैरेलल साइड दिखा देंगे कि पैरेलल अगर साइड है तो ये पैरेललोग्राम ही बन रहा है, ठीक है, ये पैरेललोग्राम बन रहा है। बट रेक्टेंगल की एक प्रॉपर्टी याद रखना है, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी अलग है, रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी अलग है। पैरेललोग्राम में जो डायगोनल्स होते हैं ना, उनका जो डिस्टेंस है, अगर मैं इसको कम कर दूँ तो आपको समझेगा कि इसका जो एक डायगोनल है ये लंबा होता है, एक डायगोनल बहुत छोटा है। देखो ये छोटा है, ये बहुत लंबा है पैरेललोग्राम में। बट रेक्टेंगल की एक खासियत है, अगर रेक्टेंगल का नाम मेरा अगर कुछ है, मैं समझ लीजिए नाम देता हूँ जो अगर आया है इसमें क्वेश्चन नंबर 12 डिस्कस कर रहा हूँ अभी मैं। 11 हो गया पैरेललोग्राम का। 12 में एक PQRAC दिया हुआ है, तो इसको मुझे रेक्टेंगल शो करना है। तो रेक्टेंगल शो करने के लिए मैं क्या करूंगा, ऑपोजिट साइड पैरेलल है इतना दिखा दे तो पैरेललोग्राम हो जाएगा, बट वो रेक्टेंगल नहीं बनेगा। तो रेक्टेंगल दिखाने के लिए मेरा एक काम है कि मैं स्लोप के हिसाब से नहीं जाऊंगा, मैं पैरेलल नहीं दिखाऊंगा भाई, मैं डिस्टेंस फाइंड करूंगा। डिस्टेंस फाइंड कैसे करूंगा, मैं डिस्टेंस ऑफ PQ निकालूंगा जो इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ SR है या फिर RS है क्या, यस, ये चेक करूंगा, ये पहला काम मेरा है। फिर मैं डिस्टेंस ऑफ PR निकालूंगा विच इज इक्वल्स टू PS है क्या, वो चेक करूंगा मैं। ये दोनों काम चेक करूंगा मैं। दिस साइड इज कॉन्ग्रुएंट विद दिस साइड, में दिस साइड इज कॉन्ग्रुएंट विद दिस साइड एंड दिस साइड इज कॉन्ग्रुएंट विद दिस साइड, ये दो काम कर दूंगा। बट याद रखिए पैरेललोग्राम के ऑपोजिट साइड भी क्या होती है, कॉन्ग्रुएंट होती है। तो ये पैरेललोग्राम बनेगा, रेक्टेंगल नहीं बनेगा। रेक्टेंगल कब बनेगा, अब वो बारी आती है। ये दोनों तो आपने चेक कर ले, क्या ऑपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट, बट व्हेन ये कॉन्ग्रुएंट है देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल PQRS इज पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम बना है। बट पैरेललोग्राम रेक्टेंगल कब बनेगा, जब उनके डायगोनल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे। मींस PR और QS अगर कॉन्ग्रुएंट है, इनका मेजरमेंट अगर सेम है तो ये रेक्टेंगल ही होता है। ये क्या होता है, इट शुड बी रेक्टेंगल। इट मींस मुझे PR भी निकालना है, मुझे QS भी निकालना है, याद रखिए। यस ये मैंने गलती से यहाँ पे PR टाइप कर दिया, ये QR है, ये QR साइड है भाई, QR PS यहाँ पे ध्यान में है वो PQ, ये साइड कॉन्ग्रुएंट विद दिस साइड इज कॉन्ग्रुएंट विद दिस साइड, ये तो हो गया पैरेललोग्राम। बट अगर मेरे जो डायगोनल्स है, ये डायगोनल PR और ये डायगोनल अगर कॉन्ग्रुएंट, इनका डिस्टेंस अगर सेम है तो देयरफॉर डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट, देयरफॉर इट इज रेक्टेंगल। ये क्या बन गया, रेक्टेंगल बन गया। तो अब आपका काम क्या है, इसका डिस्टेंस निकालो, इसके कोऑर्डिनेट दिए, चारों के कोऑर्डिनेट दिए, डिस्टेंस फॉर्मूला से डिस्टेंस निकालो, इसका भी डिस्टेंस निकालो, इसका भी डिस्टेंस निकालो, इसका भी डिस्टेंस निकालो। 4 डिस्टेंस निकल गए। देखो ऑपोजिट साइड इनका डिस्टेंस सेम है क्या, फर्स्ट सेकंड ऑपोजिट साइड आर कॉन्ग्रुएंट, PQRS इज पैरेललोग्राम। उसके बाद फिर PR का डिस्टेंस निकालो, फिर QS का डिस्टेंस निकालो और बताओ डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट, देन इट इज रेक्टेंगल। लेन दिए, करो, इट्स होमवर्क। 12 नंबर होमवर्क है और 11 नंबर भी होमवर्क है, याद रखो। होमवर्क 16, 20, 11, 12, बाकी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।